सच्चिदानंद सिन्हा। अगले है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फैजाबाद वक्त खां। ये वक्त खां थे, वो दिल्ली से संबंधित थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? ऑप्शन सी पावना विद्रोह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1927, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1917 में चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। अगला है चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन सी से ए सही हो जाएगा, सरदार नित्यानंद। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ? 85 का सही आंसर हो जाएगा 1905 बी। नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? ऑप्शन सी असीरगढ़। नेक्स्ट है किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में दीवानी रियासत का क्या कार्य था? तो बाजार पर नियंत्रण रखना इसका कार्य था। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ईशामी है। नेक्स्ट है बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेघ यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट है सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मूलराज प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था? तो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो ये सुतकेंडोर है जो कि दास की नदी पर स्थित है। अगला है त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। नेक्स्ट है उदयगिरी गुहालेख के किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कार्तिक धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो कुरुल है वो तमिल भाषा से संबंधित है। कुरुल तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद माना जाता है, इसे मुपाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ई चिल्का झील और बुल्लर झील और पेरियार झील, ये तीनों ही लैगून झील है। अगला है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उड़ीसा से प्रवाहित ना होकर के छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें सभी सुमेलित है।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है और दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है और खट्टे फल के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला है निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाह और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनमें सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें डी सुमेलित कौन सुमेलित है? तो यनम आंध्र प्रदेश में, क्रैकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और पुदुचेरी स्वयं पुदुचेरी में है। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो केनिया और कोलंबिया दोनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर 13 देश अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला है निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरिडा जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम कह रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन सी अर्जेंटीना है, जो कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। भारत 7वां, ऑस्ट्रेलिया 6ठा और ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 115 प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सभी सुमेलित हैं। अब आइए ये मैथ का प्रश्न आ गए हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/49। 117 का ऑप्शन सी 13 और 25। नेक्स्ट है 118। 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 119। 119 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 120। 120 का सही आंसर डी है। नेक्स्ट है 121। 121वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122वां का ऑप्शन ए सही है, 150 रुपया। अगला ये देखते हैं 123वां प्रश्न। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 124वां प्रश्न, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 10%। 125 का सही आंसर है डी 35 घंटे। नेक्स्ट है बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 2704। नेक्स्ट है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है? इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2025। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 130 का ऑप्शन ए 28.2%। नेक्स्ट है
वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.4%। अगला है वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4.82%। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 61.2% ऑप्शन ए। अगला बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? तो उधार लेना राजस्व प्राप्ति मद नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 2010, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लाटविया की राजधानी है? लाटविया की राजधानी ऑप्शन ए रीगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी? ऑप्शन सी ऑप्शन ई सही हो जाएगा क्योंकि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 117 अनुच्छेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है पुलिस कानून व्यवस्था और जेल। इस प्रकार से ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही हो जाएगा जबकि दंड प्रक्रिया संवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई अनुच्छेद 13 के तहत किसी भी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन 21 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 रहती है। नेक्स्ट है और सबसे अंतिम प्रश्न है ये भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, विधिक अधिकार, मूलाधिकार, संवैधानिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार? तो ये सब सही हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।